ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। दोस्तों, मैं नरेंद्र वर्मा आपका एक बार से फिर भक्ति स्टोरी ब्लॉग में स्वागत अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं महाकाल की आपके पास कृपा हो गई। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा दुर्गा माँ के शेर ने नंदी पर क्यों हमला किया। आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। जानने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा, प्लीज़ ब्लॉग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, रिक्वेस्ट करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ब्लॉग को शेयर करें। एक बारी भोलेनाथ तपस्या के लिए जाने लगे। उन्होंने निंदी को बोला, निंदी, मैं तपस्या करने जा रहा हूँ और ध्यान रखना मेरी तपस्या कोई भंग ना करे और मुझे कोई भी तंग ना करे, मेरे पास कोई भी ना आए। इस पर निंदी ने भोलेनाथ को कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं चौकन्ना होकर पहरा दूंगा, आप आराम से तपस्या कीजिए, आपका ये सेवक यहीं बैठा है और मैं पहरा देता रहूँगा। यह करके शिव तपस्या करने बैठ जाते हैं और निंदी पूरी निष्ठा के साथ उनके आदेश के साथ पहरा देने लगते हैं। नंदी वहीं पहरा देते हैं ताकि कोई भी शोर शिव जी को परेशान ना करे। उधर धरती पर नवरात्रि का पावन पर्व आने लगा था। देवी दुर्गा पृथ्वी लोक पर जाने के लिए तैयारी कर रही थी। तभी माता, हमें पृथ्वी लोक पर कब जाना है, ऐसा उनके शेर वाहन ने कहा। इसलिए माँ ने कहा, नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, मैं कल प्रातः ही पृथ्वी लोक पर जाऊंगी, किंतु जाने से पहले मुझे महादेव और सभी देवताओं से भेंट करनी है। पहले महादेव के पास ही चलते हैं। तो चलिए माता, हम महादेव से मिलाते हैं, ऐसा शेर ने बोला। तब माँ ने बोला, एक काम करो, तुम तब तक महादेव के आने का मेरा संदेश दो, मैं जरा लक्ष्मी माता से मिलकर आती हूँ, उनसे भेंट करके पश्चात कैलाश पर पहुँचती हूँ। शेर कहता है, जो आज्ञा माता, मैं भोलेनाथ को सूचना देता हूँ। माँ दुर्गा ने अपनी सवारी शेर को भगवान शिव के पास आने को लेकर भेज दिया और स्वयं माता से लक्ष्मी मिलने देवी माँ दुर्गा चली गई। इधर देवी माँ दुर्गा लक्ष्मी से बात कर रही थी, तभी उनका शेर कैलाश पर्वत के पास पहुंच गया और स्वभाव के अनुसार शेर पर्वत के पास पहुंचकर गर्जना करने लगा और शेर की गर्जना ने पूरे कैलाश पर्वत को हिला दिया। इस गर्जना नंदी के कानों में पहुंची तो भगवान शिव के समक्ष पहरा दे रहे नंदी ने सोचा, ये गर्जना किसकी है जो भोलेनाथ की तपस्या में विघ्न कर रहा है। चलो मैं देखता हूँ ये कौन है शेर। तब निंदी शेर से कहता है, गर्जना बंद करो। तब शेर कहता है, मुझे भोलेनाथ से मिलना है, मैं अपनी गर्जना देकर भोलेनाथ से मिलने की चाह रखता हूँ और तुम कौन हो मेरे को रोकने वाले। मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे भोलेनाथ से मिलना है। तब निंदी ने कहा, मैं भोलेनाथ का सेवक हूँ और मैं उनके लिए पहरा दे रहा हूँ, मैं तुम्हें भोलेनाथ से नहीं मिलने दूंगा। तब शेर ने कहा, तुम मेरी शक्ति से परिचित नहीं हो, मैं तुम्हें एक सेकंड में पछाड़ के भोलेनाथ के पास जा सकता हूँ। मैं दुर्गा माँ का वाहन हूँ और मेरे रास्ते में बाधा मत डालो, अन्यथा ये तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। तब निंदी ने कहा, चाहे तुम दुर्गा के वाहन हो या किसी देवता के, शिव ने मुझसे कहा है कि उनकी तपस्या के दौरान मुझे कोई ना मिले तो मैं उनका आदेश का पालन कर रहा हूँ, मैं नहीं हटूँगा। यह स्वयं देखकर निंदी की बात सुनकर शेर को बहुत क्रोध आया। तब उसने कहा, देखो निंदी, अगर तुम अपने सेवक धर्म निभा रहे हो तो मैं भी अपना माँ के कहने का सेवक धर्म निभा रहा हूँ, मैं पीछे नहीं हटूँगा, महादेव से मिलकर ही रहूँगा और महादेव से मिलकर ही रहूँगा, तुम हट जाओ। यह कहकर निंदी ने के ऊपर शेर ने हमला किया और अपने को बचाने के लिए शेर और निंदी में भीषण युद्ध छिड़ गया। नंदी भी वार कर रहा था, उसी दौरान शेर भी वार कर रहा। तभी माँ दुर्गा इसी दौरान कैलाश पर्वत पर पहुंच जाती है और तभी माँ दुर्गा वहाँ पहुँच जाती है और देखती है कि शेर और ये निंदी क्यों आपस में लड़ रहे हैं। तब माता दुर्गा उनसे पूछती है कि आप ऐसे क्यों आपस में लड़ रहे हो। तब शेर सारी बात करता है कि माँ, ये निंदी मुझे भोलेनाथ से नहीं मिलने दे रहा, मैं तो आपकी आज्ञा का पालन कर रहा था। इतनी बात सुनकर भोलेनाथ भी वहाँ आ जाते हैं और वो देखते हैं ये क्या आपस में बहस चल रही है कि निंदी और माँ दुर्गा और शेर में क्या बहस हो रही है।
तब भोलेनाथ माँ दुर्गा के पास आते हैं और पूछते हैं सारी कहानी। तब भोलेनाथ भोलेनाथ और महादेव सारी बात सुनकर शेर और निंदी को दोनों कहते हैं, आपने बिल्कुल अपने अपने धर्म का पालन निभाया है और हम दोनों आपकी निष्ठावान सेवक धर्म को निभाते हुए आपकी भक्ति से प्रसन्न हुए हैं और आप दोनों ने जो साहस दिखाया है, मैं अति प्रसन्न हूँ। आप दोनों सच्चे भक्त और सच्चे सेवक हैं। अब आप दोनों सच्चे मित्र की भांति एक दूसरे को हृदय से लगाकर इस युद्ध को समाप्त कीजिए। तब निंदी कहता है, मुझे क्षमा कर दो शेर, मैंने आपका हृदय दुखाया है। तब शेर कहता है, मैंने अहंकार में आकर तुम पर हमला कर दिया, मुझे क्षमा करें हे निंदी। और दोनों महादेव माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेते हैं। इसके पश्चात महादेव आदि सभी देवताओं से भेंट करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करके और माँ दुर्गा नवरात्रि के उत्सव पर अपने भक्तों के लिए पृथ्वी देव पर आ जाती है और भोलेनाथ अपने सेवा में, अपनी भक्ति में और अपने ध्यान में लीन हो जाते हैं। इस प्रकार भोलेनाथ के निंदी और माँ दुर्गा के शेर की जो लड़ाई हुई थी, जो हमला किया था भोलेनाथ के निंदी पर माँ दुर्गा के शेर ने, वो समाप्त हो जाता है और इस प्रकार दोनों को आशीर्वाद मिलता है और दोनों प्रेम पूर्वक रहते हैं और दोनों ने अपने अपने धर्म का पालन किया। इससे प्रभु का और माता का दोनों को आशीर्वाद मिला। तो दोस्तों, ये एक सत्य कथा है, आशा करता हूँ धार्मिक पौराणिक, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ ब्लॉग को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट्स बॉक्स में जय माता की, जय भोलेनाथ, जय श्री महाकाल ज़रूर लिखें। आपका कल्याण हो।